सो हेलो गाइस। तो मेरा नाम सीमांत है एंड मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। ड्यूरिंग माय कंसल्टेशंस, सो व्हाट आई हैव फाउंड दैट जब हम लोग चार्ट समझाने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली देर आर सम पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड द चार्ट आल्सो, तो क्यूरियस पीपल है। सो क्या देखा है मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन रखा है कि उनको जो कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं इन एस्ट्रोलॉजी, विच इज नॉट कॉमन इन नॉर्मल डे टू डे स्पीकिंग और टॉकिंग और रीडिंग, जब वो एज ए एस्ट्रोलॉजर हमको पता नहीं चलता है कि हम लोग उतना कॉमनली उसको यूज करते हैं। सो दे गेट कंफ्यूज्ड। सो व्हाट आई थॉट, लेट मी मेक ए स्मॉल सीरीज वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कीवर्ड्स जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। बट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर समटाइम्स हम लोग इतना कॉमनली उसको यूज करते हैं, वी डोंट नो कि कॉमन लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। इट्स जस्ट एन एफर्ट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इट इज मेनली एक कोचिंग और टीचिंग वीडियो है, बट इट्स आई कैन से इट्स अ ग्लॉसरी वीडियो। ओके, सो कीवर्ड्स जो टेक्निकली हम लोग कभी कभी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर यूज कर लेते हैं, ठीक है, एंड बातें करते समय इतना नॉर्मल लगता है हमें, एंड उसके बारे में लोगों को उतना पता नहीं होता है। तो मैं छोटे छोटे ग्लॉसरी वर्ड्स बताऊंगा। इट्स नॉट अबाउट prediction, इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स स्मॉल ग्लॉसरी वर्ड्स, उसका मतलब क्या होता है इन वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो जस्ट एन अटेम्प्ट। ओके, सो द सबसे कॉमन वर्ड अगर आपसे पूछोगे, ठीक है, सो अगर जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज हम लोग बोलते हैं लगना। ओके, सो और हम लोग उसको इंग्लिश में एसेंडेंट बोलते हैं, कभी कभी उसको राइजिंग साइन बोलते हैं। क्या, सो व्हाट एग्जैक्टली जब हम लोग लग्न बोलते हैं उसका मतलब क्या है? लग्न मतलब शादी नहीं होती, तो हाँ, एक जनरल टर्म जब यूज होता है लग्न इन हिंदी एंड नॉर्मल सम रिलीजन रीजनल लैंग्वेजेस में लग्न मतलब शादी होता है। बट हमारे जब हम एस्ट्रोलॉजिकली इस बारे में बात कर रहे हैं, इट्स नॉट मैरिज। ओके, सो लग्न मीन्स जब आप पैदा होते हैं, आप अगर आप अर्थ के किसी भी कोने में कहीं भी पैदा होते हैं, आपको डायरेक्शनल तो आपको चार मिलेंगे मिलेंगे, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ से ईस्टर्न जो ईस्टर्न साइड में खींचते हैं, और जहाँ पे भी उस स्काई में कट करता है, और वहाँ पर जो भी, क्योंकि हमारे 12 जोडिएक साइन होते हैं, जो भी जोडिएक साइन को कट कर रहा है, आप डिग्री का मत सोचिए, जो भी जोडिएक साइन को कट कर रहा है वो हमारा लग्न है। एंड वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसको हम लोग, क्योंकि हमारे 12 जोडिएक जैसे होते हैं, देयर इज अ जोडिएक साइन, वैसे 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, हाउसेस मतलब भाव हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा पहला हाउस है, उसके हिसाब से आपके पूरा चार्ट डिसाइड करते हैं। साइंस नॉर्मली प्लैनेट्स एक दिन में सारा मूवमेंट नहीं करते, इतना फास्ट मूविंग प्लैनेट सिर्फ अगर मून को छोड़ा जाए और सब की प्लैनेट जो एकदम ऑलमोस्ट जंक्शन में है टू गो टू डिफरेंट हाउस। बट टेक्निकली उस पूरे दिन में मोस्टली चांसेस ये रहता है कि सारे प्लेनेट उसी जोडिएक साइन पे ही मिलेंगे आपको। बट हाउस मेक्स द, और मे बी द लग्न मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि अर्थ पूरे 24 घंटे में एक पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो उसी में आपको हर दो दो घंटे, बिकॉज हमारे जो 12 जोडिएक साइंस हैं, तो आपको हर दो दो घंटे में एक जोडिएक साइन चेंज करता है। ठीक है, सो वो डिसाइड करता है कि आपके प्लैनेट्स, कुछ, हम लोग कुछ भाव कुछ हाउसेस को अच्छा बोलते हैं। ठीक है, अगर ये जोडिएक साइंस की बात नहीं हो रही, हाउसेस की बात हो रही है। कुछ हाउसेस को हम लोग अच्छा मानते हैं कि ये हाउस में अगर कोई प्लेनेट है तो वो अच्छा भाव अच्छा रिजल्ट देता है, इस भाव में या इस हाउस में अच्छा है तो अच्छा साइन नहीं देता है। वो डिसीजन जो होता है वो आपको लग्न देता है। ठीक है, तो लग्न डिसाइड्स कि आपका फर्स्ट हाउस क्या होगा, एंड इट्स ऑल्सो डिसाइड्स द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट, दैट इज इट गोइंग टू बी, और इज दिस नेटल चार्ट में ये हाउस में और ये प्लैनेट में अच्छे पोजीशन पे बैठा है कि नहीं बैठा है।
दैट्स इट, ओके। हाँ, उसके बाद इंटरप्रिटेशन काफी अलग अलग ढंग के होते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर द इंटरप्रिटेशन, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट लग्न मीन्स। होप इट इज क्लियर, एंड अगर नहीं है क्लियर, सो डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली डीएम टू मी एंड वी कैन discuss it about it more. Okay, then. Thank you very much.